बात है, हमारे बीच अयोध्या से संत श्री राम किशोर शरण जी महाराज पधारे हुए हैं। चाय पानी के अंतराल में महाराज श्री के मुखारविंद से आशीर्वाद स्वरूप हमें कुछ बताएंगे। ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हो। संतों का समागम होना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूंगा संत श्री महाराज श्री से कि आशीर्वाद स्वरूप कुछ दूसरे दे जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय 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 हनुमान, जय श्री गुरु भगवान। मंगलम भगवान रामो, मंगलम तत्कथामृतम्, मंगलम चास्य भक्तानः, श्रोतारश्चापि मंगलम्। रामं रामानुजं सीता, भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनस्य, प्रणमामि पुनः पुनः। नमो हनुमते तुभ्यं, नमो वायुसूनवे, नमो श्री राम भक्ताय, श्यामास्याय च ते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय सीताराम। राम 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 मेरे राम, राम राम, राम 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 राजा राम, राम राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। हल्के हल्के मधुर से चाय पी लो, कोई बात नहीं। आनंद है, अपने घर का है, किसी से उधार थोड़ी लेना।
चाय पियो आराम से। राम ही सुमरिए गाइए राम ही। दो चीज है, क्या? उसको याद करो और उसको गाओ गाओ गाओ। क्यों क्यों गाएं? प्रश्न बनता है, क्यों गाएं हम उसे? देखो जी, आप गाओगे नहीं, वो आपको गाना पड़ेगा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि जिसके दिल में प्रेम होगा वो उसकी चर्चा किए बिना नहीं रहेगा। और एक बार आप बोलो, हाँ जी, रहेगा। जिसका जिससे प्रेम है, XYZ, जिसका जिससे सच्चा प्रेम है, वह उसकी बात किए बिना, जोर से बोलो ना यार, तुम अंदर नहीं बाहर चाहिए। कई लोग तो यही गड़बड़ कर देते हैं, प्रेम रखते हैं पर अंदर रखते हैं, बच्चों को बताते नहीं, तो वो समझते हैं ढंग से नहीं बोले। दिखाओ, प्रेम प्रकट करो। क्या करो? क्या जी? तारो अंदर को तो भगवान जाने थे, मैं तो बाहर देखूं। थारो प्रेम तो मैं तो बाहर देखूं तब ना जानू। बोला मारो तो अंदर ही अंदर है, तो थे ठीक है, अंदर ही अंदर चाय पी ले, अंदर ही अंदर भोजन कर ले, तो सारे काम थे फिर अंदर ही अंदर कर। क्योंकि तू प्रेम के विषय में कहता मैं तो भीतर ही भीतर करूं। तो सजनों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर व्यक्त होना बहुत जरूरी का जी है कि नहीं? जरूरी है। अब मैं थारे मैं थारो सम्मान करूं तो अंदर से थे जान थारो भगवान जाना, मैं तो आज देखूं के सामने में आया तो मारे सामने, अरे आओ ना साहब, ऐसा बोला कि नहीं बोला तब ना जानूंगा सम्मान किया। क्या जी? बजाओ ताली तो अगर इस बात सही हो तो। प्रेम कहाँ छिपाना चाहिए और कहाँ छपाना चाहिए, दो बातें, छिपाना और छपाना। जय जय सीता राम, आप बोलेंगे जय जय सीता। प्रेम को कहाँ छिपा लेना चाहिए और प्रेम को कहाँ छपा देना चाहिए, ये अक्ल होना चाहिए। और ये अक्ल देगा गुरु महाराज। गुरु महाराज बताएगा किस जगह पे प्रेम छिपाना चाहिए और किस जगह प्रेम प्रकट करना चाहिए। बोलो सतगुरु सरकार की जय। सजनों, हम जीते हैं दुनिया में, संसार में, सही बात है कि नहीं? आकाश में तो जीते नहीं, ना स्वर्ग के हैं, ठीक है, मर के कभी जाएंगे, पता नहीं कहाँ, ठीक है ना? अब वर्तमान में तो अठे ही रहवे, अठे ही सोवे, अठे ही खावे, अठे ही जो भी है, अठे ही तो है ना। तो हमें तो वर्तमान चाहिए। क्या चाहिए? वर्तमान चाहिए। देखो थे भटे मिलेगा, जठे मिलेगा, घटे मिलेगा, तो भाई ठीक है, भटे जठे कटे जब जाएंगे तब देखेंगे। तो मैंने आप बात बताओ कि अठे मिलेंगे, अभी मिलेगा, अभी वर्तमान में ए टू टाइम इसी समय। तो सजनों, ये वो बात है जो जीवन सुधार दे, जीवन में रस की धारा बहा दे, आनंद बरसा दे, प्रेम की बरसात कर दे, ऐसी मधुरता व्यवहार में प्रदान कर दे कि जो भी हमसे मिले वो कहे वाह क्या बात है, वाह भाई क्या बात। ऐसा हो सकता है यदि आप चाहो तो, इफ यू वांट। क्यों जी? यदि आप चाहो तो ऐसा हो सकता है कि हर मिलने वाला आपसे मिलने की इच्छा करे और कहे यार क्या आदमी है यार, क्या आदमी है। ऐसा हो सकता है, ये आपके प्रारब्ध में नहीं लिखा। और भगवान भी ऐसा करने से रोकेगा नहीं। कौन रोकेगा? नहीं रोकेगा, प्रारब्ध भी नहीं रोकेगा, भगवान भी नहीं रोकेगा, और गुरु महाराज तो कह रहा कि ऐसा व्यवहार कर। क्यों? तो सजनों,
यदि आप अपने व्यवहार में मधुरता नहीं ला पाए, आप अपने व्यवहार में रस नहीं बना पाए, आप अपने व्यवहार में आनंद प्रकट नहीं कर पाए, तो आप गलती कर दी। क्या कर दिए? जोर से बोलो, जोर से। है जी, मैं ऊंचा सुनता हूं थोड़ा। क्या कर दिए? कौन बोले? हमारी भाषा समझ में को नहीं आवे था ने, काजे थोड़ी बोलूं क्या? थे गलती करे माया, थे गलती करे, प्रेम तो करे पर अंदर दबावे। अब बात समझे, बात तो मने चाहे ही कोनी। आज के जमाने में थे प्रेम प्रकट कर देख तू, झूठा ही सही, झूठा ही सही। क्यों? आज का जमाना झूठे प्रेम को भी पसंद करता है। बजाओ बजाओ। हाँ हाँ, झूठा प्रेम को भी लाइक मिलते नहीं मिलते, तो सच्चे की तो क्या बात होगी। आप हम सबकी एक बीमारी है। क्या बीमारी? चाहे वो हमारा प्रभु परमात्मा हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे अपने हो, सबको प्रेम चाहिए। क्यों? सच बात है क्या? आई से रो जी, प्रेम चाहिए ना कि नोट चाहिए? ईमानदारी से बताओ, ये चाहिए? ये प्रेम खा जाएगा। यही तो आप, ऐसा बहुत कम लोग मिलता है, ऐसा बहुत कम लोग मिलता है कि उंगली चटकाते रहो और प्रेम भी बरसाते रहो। दो तो भैया कहीं कहीं मिले। और मैं चाहूंगा हमारे प्रेमियों में ये दोनों बातें हो, दोनों बातें हो, प्रेम भी हो और पैसा भी हो। कहाँ जी? प्रेम भी हो और पैसा भी हो। ये गुरु की इच्छा होती है कि तुम्हारे पास रुतबा भी हो, हाँ, और विनम्रता भी हो, सरलता भी हो, विनम्रता भी हो और रुतबा भी हो। ये कौन चाहता है जी? सिर्फ गुरु चाहता है। गुरु के मन में होती है क्या कि मेरा चेला मुझसे भी आगे बढ़े, मेरा चेला मुझसे भी आगे बढ़े। तो सजनों, हमारे ब्याला जी, लाल जी बड़े प्रेमी, बड़े सज्जन, बड़े मधुर व्यवहार से अपना आप सबको परिचय देते हैं। मैंने भी देखा है, आप भी देख ही रहे हो। अच्छे मन से काम करें और आप सबको ये सब व्यवहार देखने को मिलता है। यद् अग्रे श्रेष्ठ तत्र देवोत्तरोजना सायत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। ये मंत्र ये है कि जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं ना, तो बस पीछे पीछे छोटे छोटे लोग भी करने लगते हैं, बशर्ते कि वो देखें, बातों से नहीं। अब मैं बातें बताऊं, राम राम करूं, नहीं तो थे भी क्या राम राम करे, मैं भी बातें कर लूंगा। तो यद् चरति श्रेष्ठ तत्देव तरोजना, जैसे जैसे आचरण बड़े लोग करते हैं वैसे 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 से लोग करने लगते हैं। अब दो चार ही होते हैं। भगवान देखो, जंगल में शेर 10-20 नहीं होते, जंगल में शेर 10-20 नहीं होते। भगवान प्रकृति ने तमाम लाखों जीव बनाए पर शेर ज्यादा नहीं बनाएगा। और कभी कभार धोखे से हो भी जाए ना, तो वो एक दूसरे से टक्कर लेके बचेगा एक ही। जय जय सीता। क्यों? सच बात है कि नहीं? हाँ, बड़ा संग्राम होता है उनमें भी। तू कैसे शेर हो जाएगा? ये तो भगवान जैसे, मतलब उस चीज में तो टकराव होगा, लेकिन प्रेम की दुनिया से यदि आप चाहो तो शेर से भी ऊंचे 1.25 शेर बन सकते हो। क्यों? कि प्रेम के बल से आगे बढ़े, है ना? ऐसी मधुरता को लेके आगे बढ़ रहे हैं हमारी लालचंद जी, नवयुवक हमारे जय कुमार जी इस उम्र में। अब आप सबको दिखा रहे हैं, देखो भाई कैसे क्या व्यवहार किया जाता है, कैसे रहा जाता है। देखो, रहने आना चाहिए। आपको रहनी नहीं आई तो क्या आया?
कुछ नहीं आया। रहनी रहनी रहनी, कैसे रहबो, कैसे बोलबो, कैसे चलबो, छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी, पर ये बहुत मोटी बातें है। छोटी बात पर है बहुत मोटी बात। काश किसी को समझ में आ जाए। अगर व्यवहार थे संभाल लेना, तो आज भी मैं दावे से बोलूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तेरे को दुखी कर सके। है दुखी हो रहा है, क्यों? व्यवहार कुशल नहीं। व्यवहार की कुशलता यदि आ गई आप में, तो सफलता कोई रोक नहीं सकता। बजाओ बजाओ। व्यवहार की कुशलता यदि आ गई, तो सफलता पाछे पाछे चले। किधर चले, है ना? थे व्यवहार कुशल तो बन के देख। तो सजनों, व्यवहार की कुशलता, इसी को शब्द बदल के साहित्य में आचरण बोलते हैं कि आपका आचरण संभल जाए, यही गुरु चाहता है। सच्चे गुरु की पहचान ये है कि वो अपने चेले से ये अपेक्षा करता है कि तेरा व्यवहार सुमधुरता को लेकर हो, और तुझसे मिलने वाले मिलके कहें वाह यार, कुछ भी कहो यार, भाई लालचंद जी यार तुमसे मिलके अच्छा लगा। ऐसे लोग देखो, राम जी के व्यवहार ऐसा था कि रावण ये कहता दुश्मन हो तो राम जैसा। आश्चर्यजनक बात है, रावण बोले रावण यार मेरी बड़ी किस्मत है कि मुझे राम जैसा दुश्मन मिला। बोले क्यों, ऐसा क्या? क्या दुश्मन है यार, वास्तव में ऐसा तो दुश्मन ही नहीं मिले। क्यों, ऐसा क्या किया? अरे बोले हम दोनों लड़ रहे थे, मैं थक गया बुरी तरह से, पसीना पसीना हो गया, मेरे से बाण भी नहीं खींचा जा रहा था, और मेरा दुश्मन सामने से कहता है अरे मेरे दुश्मन मित्र, लगता है तुम बहुत थक गए हो, आज एक काम करते हैं, मैं युद्ध विराम करता हूँ, सुबह विश्राम करके फिर आना, कल फिर लड़ेंगे, अभी मैं युद्ध विराम करता हूँ। और उन्होंने शंख बजा दिया, और मैं उसी समय हार गया और मान गया कि बाबा दुश्मन हो तो राम जैसा, दुश्मन हो तो राम जैसा। अर्थात देखो देखो, भले ही आपस में लड़ रहे हैं, भले ही व्यवहार में पार्टी अलग हो, समझ रहे हो ना, लेकिन अंदर से देखो, अंदर से कहता दुश्मन हो तो राम जैसा। ये सिखाता है व्यवहार गुरु। तो इसलिए सदगुरु से व्यवहार की कुशलता सीखें। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो व्यवहार कुशल आदमी उस समस्या का समाधान ना कर सके। समस्या का समाधान होता है। और एक बार आप बोलो, है जी, नहीं होता? समस्या बनी है तो समाधान भी बना ही है, रोग बना है तो औषधि भी बनी है, और दुख बना है तो सुख भी, बोलो ना आगे, बना है। तो धीरज तो रख, धीरज रख, घबरा मत। कलयुग का आदमी घबराता है, क्या करता है? अभी करो इसी समय, और इतना खपता है कि इसी समय करो, तो छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे दोनों हाथ ऐसे ऐसे करते हैं कि इसी समय करो, इसी समय नहीं करते। ये हाल है अपना, तत्काल चाहिए, तत्काल। थोड़ा धीरज तो रख भाई, थोड़ा धैर्य तो रख दो। देखो, थोड़ा सा रुकना सीखो, थोड़ा सा, फिर तो देखो क्या जीवन महक जाएगा। तो थोड़ा रुकना सीखो। संघर्ष आते हैं, घबराओ नहीं। ये मत भूलो कि वो तुम्हारे साथ है कि नहीं। तुम्हारा आत्मा कभी तुम्हारा साथ छोड़ता है क्या? ईमानदारी से बोलो, छोड़ता है? कौन कह रहा है छोड़ता है? इधर से आवाज आ रही है, आत्मा साथ छोड़ता है जी? अगर छोड़ देगा ना तो ये कोई नहीं संभालेगा। जल्दी करो, क्या बोलेंगे? जल्दी करो, रात भर कौन रोएगा? तेरे जी, रात भर कौन रोए? जल्दी करो, ले जाओ बर्गर। ये प्यारा परमात्मा हमारा इतना प्यारा है कि ये जरा भी हमसे दूरी बना लेना तो ये सारी दुनिया पहले से ही कूद के दूर हो जाती है, पहले से ही। इसलिए परमात्मा तो हमेशा ही अपना है। और एक बार आप बोलो, नहीं बोलो, रहेगा। परमात्मा है, अपना था और आगे भी रहेगा जब ईश्वर साथ है।
और आप उसको याद कर सकते हो, तो फिर कौन सी चीज है जो आपकी मुट्ठी में ना हो? बताओ। ईश्वर का साथ है और तुम उसे याद कर सकते हो। यदि दो बातें आपके पास है तो दावे के साथ कहते हैं कोई सी चीज ऐसी नहीं जिस पे आप फतेह ना कर सके। हाँ महाराज। क्या महाराज? हाँ महाराज, यही तो है। थोड़ा धीरज रखो, धीरज रखो, कि धीरज से ही होगा। एकदम जल्दबाजी मत करना। देखना तुम अगर दो काम पर विश्वास रखोगे, परमात्मा मेरे साथ है और मैं उसको याद कर सकता हूं। परमात्मा को याद कर सकते हो आप और फीलिंग करो कि मेरे शरीर में मेरी चैतन्य, मेरा आत्मा ही बनकर मेरा परमात्मा हर सेकंड मेरे दिल को धड़क 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 ऐसे जो दिल को चलाता है ना, वो कौन है? तुमने नौकर रखा है अंदर बिठा के कि धड़कन को संभाले? किसी ने भी रखा हो तो बताओ। तो सो जाओ डट के, और कई कई तो वो नशा करके सो जाए। तो इधर कौन सा नौकर बिठा रखा है जो फेंकता रहता है खून को? क्यों? धड़ 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 धड़। एक सेकंड भी अगर जरा सा भी हार्ट बंद हो जाए, सेकंड हार्ट अटैक क्या होता है? सेकंड का खेल है। वो हार्ट रुका के गए काम से। कितना ही अपनी फिक्र है उसको, सोने के बाद भी धड़ 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 हार्ट को चलाता नहीं? चलाता नहीं तो और कौन चलाता है? आप बताओ फिर। मेरी नहीं मानो तो फिर बताओ कौन चलाता है? तुम चलाते हो? तुम्हारे पूर्वज चलाते हैं क्या? कोई यहाँ का नेता मंत्री संतरी चलाता है क्या? रुपया चलाता है क्या? कौन सी चीज है जो आप 6 से 8 घंटे तक सोते हो और आपके शरीर को, आपके हार्ट को ऐसे चलाता रहता है? तो हृदय को जो चला रहा है वो हृदयेश्वर भगवान है। कौन है? हृदयेश्वर है। जो हृदयेश्वर है वही परमेश्वर है। जो हृदयेश्वर है वही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर है वो तुम्हारा है। किसका है वो? मानो मानो। आप तुम मकान को अपना मानने तैयार हो तैयार कि नहीं? गाड़ी को मानने तैयार हो कि गाड़ी मेरी है? गाड़ी तो है ही, उसको तो मान ही लेते हैं। तो ये सब चीजें मानने को तैयार है कि ये मेरी है। बस एक चीज है जिसमें आप दादागिरी करते हो। क्या करते हैं? उसको नहीं मानेंगे। घर मेरा, मकान मेरा, गाड़ी मेरी, ये मेरा, ये मोरा, यहाँ तक कि मूछ भी मेरी, और मूछ को मूछ भी मेरी है ना? सही बात है ना? क्यों? बजाओ बजाओ यार, बात मजेदार है। अब जबकि बाल है, का ठिकाना कब सफेद हो जाए। जय कुमार कहता बाप जी तो मैं तो पहचान नहीं पाता, आपके बहुत बड़े बड़े बाल थे, कहाँ गए? मैंने तो पहचाने नहीं। तात्पर्य है एक परमात्मा ही अपना है, और जिससे हम आज तक उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। बस अगर कोई कमी है तो वो क्या है कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? बोलो जरा जोर से। लाला तुम स्वीकार कर लोगे ना तो याद करना नहीं पड़ेगा, याद आएगी। क्या याद करे वो कच्चा, याद करे वो कच्चा प्रेमी, और याद आए वो पक्का प्रेमी, और वो ही सच्चा प्रेमी। सच बात है कि नहीं? माँ बेटे में देखो आप, माँ बेटे का उदाहरण देखो आप, गाय बछड़े का उदाहरण देखो आप। गाय बाहर जाती है लेकिन अंदर से उसको याद आती, हुंकार करके एकदम ऐसे करके याद आती, सोता मेरा अपना है, मेरा अपना है। अपने की हर चीज की याद आना चाहिए। अपनों की याद नहीं आई तो काहे के अपने ही। अब लालचंद जी बोल सकते हैं, जय कुमार जी कह सकते हैं आप मेरे अपने थे, तो इतने बड़े कार्यक्रम में आपको क्यों नहीं आई याद? क्यों नहीं आए हमारे यहाँ? आप क्यों नहीं आए? क्या हमने निमंत्रण नहीं दिया था? खूब बुलाया था प्रेम से, आपको हमारी याद क्यों नहीं आई? चलो एक बार कोई बात नहीं, दोबारा फिर नहीं आई याद।
चलो 2 बार माफ, और तीसरी बार अब माफी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब आप अपने आगे बोलो आप। हाँ जी, हाँ? डर लगता है कि नहीं महाराज आप ही कहो, हम नहीं कह, आप अपने हो ही नहीं। अपने होते तो अपने को याद आती आपको, अर्थात जो याद करे वो अपना। सुरेश जी, याद करे वो अपना। आज इन्होंने याद किया, मकान बनाया, गुरु जी को याद किया। बोलो सच बात है कि नहीं? कहां से कितनी दूर से महाराज जी को बुलाया, महाराज जी आपको तो आना पड़ेगा। हम बहाना भी किए, हमने कहा देखो भाई इतनी दूर से ये और वो, तो लाल जी कहते हैं, लालचंद, आप लालचंद जी कहते हो, हम लाल जी कहते हैं इनसे। ये बोले महाराज जी थे, चला भी जाएगा तो पचे फटने आने पड़ती। 28 अभी जयपुर है तो अदर से ये जा इधर। हमने कहा भैया फिर 5-7 दिन का गैप कैसे निकालूंगा। जय जय सीताराम। तो जो भी हो, पर प्रेम जब पक्का हो ना तो विवश हो जाता है। ये धरती वाला तो क्या, आसमान वाला भी विवश हो जाता है। आसमान वाला भी प्रेम सच्चा हो, प्रेम पक्का हो, सच्ची याद हो। ईश्वर सिर्फ एक ही कहता है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ईश्वर का एक सूत्र है। जैसे कोई एक क्रांतिकारी हुए थे, वो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, है आजादी, है ना। और मेरे राम कहते तुम मुझे सिर्फ याद करो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा। यहां तक कि तुम मुझे भी मांगोगे तो मैं भी तुम्हारा हो जाऊंगा। जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। सिर्फ एक शर्त पर, सिर्फ एक शर्त पर। वो शर्त क्या है कि तुम मुझे याद करो। अब बोलो और क्या चाहिए? आपको महाभारत की छोटी सी बात बताऊं। कुंती मैया ने कहा कन्हैया ये तेरे भैया नहीं थे क्या? बोले हाँ बिल्कुल थे, ये मारे मारे फिर रहे हैं, तुझे दया नहीं आई। अब लाला शांत हो गए। बोले बुलाओ बुलाओ मेरे भाइयों को। आ गए। बोले बुआ क्या कह रही है? ये कहती है तुम मेरे भाई हो, तुम दुख पा रहे हो, मेरे हो तो ये, मैं भगवान हूं। हाँ क्या हुआ ऐसा? पूछ ले बुआ इनसे। उस दुर्योधन को देख, वो अपना पासा अपने मामा के हाथ में देता है। जिंदगी का दाव है मामा मेरे तुम ही हो, संभालो मेरा दाव कहीं फेल ना हो जाए। ये दुर्योधन इनके सामने अपने पासे देता है अपने मामा शकुनी को। और ये मेरे भ्राता श्री, इनको नहीं आया याद कि मेरे जीवन दाव पे लगा है, मैं कन्हैया के हाथ में पासा दे दूं। शर्त रख सकते थे ना। जब वो दुर्योधन अपने पासे शकुनी को दे सकता था, तो अपने ये युधिष्ठिर महाराज भी अपने पासे कन्हैया के हाथ में दे सकते थे। बोलो नहीं दे सकते थे? बताओ, बोलो बोलो ना। ये किसकी गलती थी? बोलो ना, डर क्यों रहे हो आप? किसकी गलती? कृष्ण की। आप मदद नहीं, क्या खाक मदद करें यार तुम्हारी? एन मौके पर भूलते हो। क्यों? सही बात है कि नहीं? बजाओ बजाओ। एन मौके पर भूलते हो, अब क्या मदद करें तुम्हारी? इसका मतलब सब फालतू बात है कि नहीं? अब दूर नतीजा खूब दुख भोगे। अब मैं क्या करूं? तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही, और तुम्हें अपने धर्म का और अपने तप का किसी का कोई ना कोई आश्रय होगा, तभी तो मेरी याद नहीं किया आपने। या रुपया का होगा, या बाहुबल का, या धनुष का, या कोई ना कोई चीज का आपको था कि ये है मेरे पास। कुछ होगा? नहीं होगा? कुछ तो होगा। सज्जनों, सच्ची शरणागति नहीं होती, इसीलिए समस्याएं आती। सच्ची शरणागति हो, प्रभु का विश्वास हो, प्रेम से याद हो, तो समस्या आ भी जाएगी ना तो समाधान पीछे पीछे आएगा। तो आओ एक भजन गाऊं, थोड़ा सा 2 मिनट का भजन गा दूं क्या? भजन संध्या है तो भजन तो गाना चाहिए। वैसे भी एक बात बताऊं मैं,
वो प्रेमी भी क्या जो अपने प्रेमास्पद को गाए नहीं। सच्चा प्रेम है तो वो गाएगा। क्यों सुरेश जी? एक किसी जमाने में हम एक गीत गाते थे, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और दीवाना सैकड़ों में, आगे बोलो, सैकड़ों में, सब जानते हैं लेकिन बोल नहीं रहे। सैकड़ों में पहचाना जाएगा, अर्थात प्रेम की पहचान है कि गाए बिना नहीं रहेगा। राम ही सुमरिए गाइए रामे की, राम ही सुमरिए गाइए, भगवान को गाइए प्रेम से, मस्ती आएगी, आनंद आएगा। तो मेरे साथ गाओगे ना? ठीक। सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा परिस्थिति बदलेगी, एक जैसी नहीं रहेगी, जरूर बदलेगी। रात है तो दिन होगा। ये समुद्र है संसार, इसमें तूफान आते हैं। संसार समुद्र तूफान उठाते हैं, वो संसार समुद्र तूफान उठाते हैं। इसमें जो जाते हैं वो डूबते जाते हैं।
जपा करना, सिया राम जपा करना, राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा सिर्फ इतनी सी बात है, दो अक्षर को भूल मत, जो चाहे कल्याण। बस आप ये अक्षर पकड़ लो भगवान के नाम के, और भगवान कहाँ होंगे उस पचड़े में मत पड़ो, बस नाम बोल दो, जहां भी होंगे थारे कने आ जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है। अब मैं कहाँ ढूंढूं इतनी बड़ी भीड़ में कि भाई जय कुमार कहाँ है, कहा को मत्था फोड़ी करूं, कहीं चक्कर आ जाए, गिर गया तो यहीं से चिल्ला दूं क्या कि जय कुमार। तो जिधर भी होगा, जिधर भी होगा हाँ के बोले आ रहा हूं, नहीं बोलेगा। और ये शब्द तो व्यापक होता है। अभी ये शब्द यहाँ जो चल रहा है ना, ये इतना व्यापक होता है कि कोई विदेश में भी हो ना तो वे भी सुन सके। ये पहुंचा रहे हैं देश विदेश में, ये देख लो, यही उदाहरण है। नहीं पहुंचा रहा आ तो थारो शब्द विदेश में जावे, आ अठे जो बोले और विदेश में जावे, तो भगवान के देश में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बोलो ना, बोलते नहीं, सच बात बोलने में क्यों डर रहे हो। जब तारा ईरान इराक जा सके यहाँ की वाली, क्यों अमेरिका जा सके, इंग्लैंड जा सके या तारी आवाज तो भगवान के देश में नहीं जाएगी। अरे ये ब्रह्मांड, ये शब्द जो है ऐसा, ये ऐसे जो आकाश 5 तत्व से जो घिरा हुआ ये गोलाकार, ये जो आपको ब्रह्मांड दिख रहा है, जरा सा टन करो तो पूरे में घूम जावे। एक अक्षर, अक्षर ब्रह्म होता है, आकाश होता है। आकाश क्या अक्षर से समझा जाता है। आकाश तो बस यहाँ देखो तुमको नीला नीला, तो ये नीला नीला थोड़ी है आकाश। देखने में जो नीला दिख रहा है इतना ही है क्या? नीला तो आंखों की एक क्षमता है, वहां से आगे देख नहीं सकते, तो नीला नीला सा दिखे। पर आकाश कोई नीला है क्या? कोई था नहीं, पोल है, एक ऐसी पोल है ऊपर कि जो दिखे नहीं, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तो बे है आकाश। अबे आकाश ऊपर है, बे आकाश अथे भी, पूरे ब्रह्मांड में आकाश फैला हुआ है। और आकाश की तन्मात्रा ही तो अक्षर है। जरा भी अक्षर हुआ तो वो आकाश में पूरे में घूम जाता है। तो इस ब्रह्मांड में ही तो कहीं ब्रह्मांड को बनाने वाला होगा, कहाँ होगा? अब ये घर का बनाने वाला है, ईमानदारी से बोलना एक बात, घर छोड़कर किधर जाएगा? जाएगा? आप बताओ। तो कह देगा कलकत्ता चला जाएगा। अरे तो भाई भले ही कलकत्ता चला जाएगा, तो फिर कोई तो इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए रखेगा, यहाँ का नहीं रखेगा कि मालिक के बिना घर सूना हो जाएगा। मालिक अपना घर बना के उस घर में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो पूरा ब्रह्मांड बना के जो ब्रह्मांड का बनाने वाला कटे जाएगा, भगवान किधर जाएगा ये बताओ? कहीं नहीं जा सकता भगवान। घर बना के घर का मालिक घर में ही है, मानो चाहे मत मानो।
ये दुनिया में ही दुनिया का बनाने वाला है और है। जैसे जैसे दूध में घी है, दूध में घी है नहीं है, मानो नहीं मानो, अब नहीं मानो तो मैं क्या करूं, थारे ना कहने से क्या होगा, वो तो दूध में घी है पर थे को मन दिखे कोनी, तो थारा दिखे कोनी है, यहाँ क्यों दिखे, यहाँ पर है दूध में घी थे तरीके से तो कहाँ जाएगा घी, दूध को छोड़कर, दूध को छोड़कर घी की क्या सत्ता होगी बोलो। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया को छोड़कर भगवान कहाँ जाएगा, बोलो ईमानदारी से, बोलो बोलो प्यार से बोल लो, झूठ तो नहीं कह रहा हूं मैं, अगर सच कह रहा हूं तो हाथ ऊंचा करो, क्यों, सच बात है ना। इस शरीर को छोड़कर आत्मा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बोलो। और परमात्मा का क्या परिचय चाहिए तुमको यार भाई, तुम मान नहीं रहे हो, अब मैं करूं क्या, मैं कान में अगर मेरी थप्पड़ से मानते तो मैं थप्पड़ भी मार देता, लेकिन थप्पड़ से काम बनेगा नहीं, क्योंकि जी अंदर से एक्सेप्ट वाला मामला है, आंतरिक मामला जो होता है वो किसी प्रभाव से नहीं, दबाव से नहीं, वो तो अंदर ही अंदर एक्सेप्ट करना है आपको। आत्मा शरीर छोड़कर किधर जाएगा, कहीं नहीं। घी दूध को छोड़कर किधर जाएगा, कहीं नहीं। और जो संसार का मालिक है वो संसार छोड़कर किधर चला जाएगा, वो जगह है ही नहीं, कहाँ जाएगा, जगह ही को नहीं, भगवान को भी जगह नहीं है, कहाँ जाएगा। तो कुल मिला के इस संसार आकाश में ही होगा। अब आपको पता नहीं, जैसे मान लो इधर जय कुमार कहीं घूम रहा होगा, मुझे पता है कि इसके घर में कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो अब मुझे दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूं, यहां से आवाज लगा दूं, क्यों जय कुमार, क्यों उदाहरण है, उदाहरण तो उदाहरण नहीं होता है। मैं बोल भाई, अरे भाई लालचंद जी कहाँ हो, अरे भाई लालचंद जी, अब मुझे दिख नहीं रहे, यद्यपि दिख नहीं रहे लेकिन मैंने आवाज लगा दी। वो गीत होता था, देख लो आवाज देकर, क्यों है? पहले के जमाने के गीत भी भजन होते थे लाला के, क्या बताओ। अब गीत भी कोई ढंग से गा दे तो लगता है जैसे भजन गा रहा, ऐसे रस भरे होते थे उनमें, बात बात में बात होती थी। कहाँ पाओगे मुझे, तो सजनों इसी गगन में, इसी यही देखो आप, यही तुम्हें राम, यही तुमको सीता, यही तुमको हनुमान, यही तुमको भगवान के सब प्रेमी मिलेंगे, मिलेंगे और एक बार और बोलो मिलेंगे। बस विश्वास रखो, विश्वास रखो। इस 5 तत्व की दुनिया में छठवां कोई तत्व नहीं है, वो छठवां कोई तत्व है भी तो वो 5 तत्व में ही मिला हुआ है ना, क्योंकि 5 छोड़ के छठवां कौन होगा, 5 ही तो तत्व हैं। अब 5 का पसारा है, ये 5 का पसारा है, छठा कुछ नहीं है। क्षिति, पृथ्वी है ना, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 की ऐसी चटनी बनी है जो 5 से बनते जा रहे हैं। जैसे जमीन एक होती है, जमीन में से कहीं मिर्ची निकल रही, कहीं गन्ना निकल रहा, कहीं कुछ, पर धरती तो वे ही है ना, कहीं बाजरा, कहीं ज्वार, कहीं चना, कहीं गेहूं, एक धरती से निकले नहीं निकले। ऐसे एक ही परमात्मा है। अब आप ये बताओ कब मानोगे उसे, बस बात यहां है, आप कब मानोगे, यहाँ पे सारा मुद्दा हल हो जाए। यदि आप अभी तैयार हो जाओ ना तो हमारे खाने कोई कमजोर नहीं, याद रखना, मैं तो फुल हूं एकदम भरिया बंधु। गुरु कमजोर नहीं होता, कभी कमजोर गुरु नहीं होता, जैसे कमजोर माँ बाप नहीं होते। बच्चों के रवैया कर देते हैं कमजोर माँ बाप को। सच बताऊं मैं, माँ बाप बूढ़े नहीं होते, ये बेटा बहुओं के परिवार के रवैया है ना, व्यवहार को बूढ़ा बना दे, क्या करें, के नहीं पाते भाई, अब बूढ़े हो गए, क्या करें, ये बना देते हैं। गुरु कमजोर नहीं होता, चेला बना देते हैं। सुनाई कौन, बात कौन माने, अब क्या करे गुरु भाई, गुरु भी क्या करे, गुरु क्या करे बोलो। अब माता पिता के टाबर सुनाई कौन, टबरी सुनाई कौन, बिरली सुने, अब बेचारे कमजोर हो गए, बाकी तो होते नहीं है।
माँ बाप और गुरु कभी कमजोर नहीं होते, याद रखना। इनको कमजोर बनाया जाता है। कौन बनाता है? ये चेले लोग। क्या? हाँ बिल्कुल, ठोको 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 बेटा, ऐसी बात कहने वाला मिलेगा नहीं। रवैया, इसलिए थे ये बताओ, थे कद मानोगे आवाज? तुम परमात्मा को कहां ढूंढ रहे हो? क्या सोच रहे हो कभी मिलेगा, अभी मिलेगा? इसी समय उठने के पहले तुलसीदास जी मेरे कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधने अब ही आज। इसी समय बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई है मेरी बात, ओ अभी सुधर सकती है इसी समय चाहो तो। इफ यू वांट, सेकंड के अंदर आप स्वीकार कर लो, सिर्फ मेरे भगवान है, मैं भगवान का। इसी समय परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है। पैर से याद करो, और सियावर रामचंद्र भगवान की। देखो भाई, अब समय का कुछ मांग है, और मैं चाहूंगा कि आपकी भजन संध्या तरीके से हो, और हमारे सज्जन लोग तैयार हैं, और आगे के कार्यक्रम बनेगा। हमारा तो ध्यान उधर चला गया, इधर तो थोड़ा सा लालचंद जी ने इशारा कर दिया कि महाराज तो चढ़ गया ऊपर, और क्या पता कब उतरेगा। जय जय सीता राम हो गए। देखो ध्यान के सब खेले, हम तो ऐसे है जिधर फंस गया ध्यान। सियावर रामचंद्र की जय। आवाज बढ़ाते भाई चाहे Thank you.